बहुत कम बार ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे स्वप्न दिखाए या दर्शन दिखाए, बहुत कम होता है ऐसा। बड़े कम सपने आते हैं मुझे, लेकिन जब परमेश्वर मुझे देता है सपने, उसका बड़ा रीज़न होता है। और मैं पिछले दिनों में, कल मैं सोया हुआ था, जब मैं सोया और मैं सपना क्या देखा, मैं सपना देख रहा हूँ, एक बड़ा सा पेड़ था, जैसे सफेदे का पेड़ होता है ना, बड़ा ऐसा पेड़ था, लेकिन वो वैसा नहीं था। सफेदा सीधा होता है, वो सीधा पेड़ होता है, सीधा बड़ा होता है। लेकिन मैं देख रहा था एक बड़ा सा पेड़ ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे पेड़ है, वो कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, यानी डिंगा जैसी सीधा नहीं सी हो। एक बड़ा सफेदे की तरह पेड़ था, बहुत काफी बड़ा था, और कभी ऐसे था, कभी ऐसे था, कभी ऐसे था, कभी ऐसे था। और सफेदा छोटा लगता था उसके सामने, सफेदे से भी मुझे लगता है 10 गुना 20 गुना ज्यादा बड़ा वो था, वो काफी बड़ा था। और मैं क्या देख रहा हूँ, लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और कोई थोड़ा सा चढ़ रहा है, गिर गया, फिर दूसरा बंदा चढ़ रहा है, गिरी जा रहे, कोई काफी ऊंचा जाके गिर रहा है, कोई बीच में जाके गिर रहा है, कोई फिर ऊपर चढ़ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ दूर खड़ा कि ये क्या हो रहा है, लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, गिर गिर क्यों रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, जहाँ परमेश्वर, जहाँ ऊपर हाइट है, जहाँ जहाँ इन्हें जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ दूर से, और लोग क्या कर रहे, चढ़ रहे पेड़ के ऊपर और गिरी जा रहे, गिरी जा रहे, गिरी जा रहे, गिरी जा रहे। और उसके बाद मेरी आंख खुल गई, और मैं हमेशा 90% ऐसा होता है कि जब परमेश्वर मुझे स्वप्न देता है, तो वो प्रेयर के द्वारा, जो मैं पर्सनल प्रेयर कर रहा होता हूँ, तो फिर परमेश्वर मेरी बुद्धि में डालता है उस सपन का अर्थ क्या था। कई बार परमेश्वर सपन में मुझे नहीं बताता, अलग से प्रार्थना कर रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे, और जब मैं इस विजन को देख के, इस दर्शन को देख के, इस स्वप्न को देख के मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर से पूछ रहा, प्रभु ये क्या दर्शन है, मैं समझ नहीं मुझे कुछ भी आ रहा। तब परमेश्वर ने कुछ टाइम के बाद, उसी टाइम कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं प्रेयर कर ही जा रहा था, वर्शिप कर ही जा रहा था प्रभु में, आगे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, फिर परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये जो मैंने तुझे दिखाया, ये मेरा रास्ता है। और लोग बहुत से हैं जो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी बरकतों को लेने के लिए चर्च में आ रहे हैं, आशीषें लेने के लिए आ रहे हैं, और मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसमें से गिर रहे हैं, वो अपनी बरकत को, अपनी आशीष को ले नहीं पा रहे। जो मैंने उनके लिए रखा और ठहराया, वो उन चीजों को ले नहीं पा रहे। और मैंने परमेश्वर से पूछा, ऐसा क्यों? कि परमेश्वर, लोग तेरे पास आ रहे, लोग जब वो हाइट पे जाना चाहते, ऊपर जाना चाहते, ऊपर स्तर पे जाना चाहते, बड़ा करना चाहते, कुछ सुसमाचार के जरिए या कुछ भी जरिए परमेश्वर तेरे बड़े कामों को ये लोग करना चाहते, लेकिन वो हाइट पे क्यों नहीं जा पा रहे? तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि बहुत से है जो तंग रास्ते को नहीं अपनाते। जब परमेश्वर में हम चढ़ते लगते हैं तो बहुत सारा ऐसा विरोध, ऐसा डर, ऐसी चीजें होती हैं जो आपको परमेश्वर में गिरा देती हैं। हालेलुया। बहुत सारी, कईयों को, यूथ को व्यभिचार गिरा देता है, जवानों को व्यभिचार गिरा देता है, बुजुर्गों तक को व्यभिचार गिरा देता है। जब हम परमेश्वर की ओर जाने लगते हैं और परमेश्वर हमें हाइट पे लेके जा रहा होता है, कि परमेश्वर ने हमारे लिए हाइट रखी और उस हाइट पे हमने जाना है, बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, दुख, फाइनेंशियली कमजोरी, व्यभिचार, विरोध, किसी ने कुछ बोल दिया हमारे बारे में, हम पीछे हट गए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें परमेश्वर में हाइट पे जाने से रोकती, परमेश्वर में आशीषित होने में, उसकी बरकतें, उसकी आशीषें लेने में रोकती। हालेलुया। अब इमेजिन करो, मैं शुक्रवार ऑनलाइन था, और ऑनलाइन जब मैं आया प्रभु की आवाज सुन के, और लोग हजारों लोगों ने वो ऑनलाइन देखा है, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद लोगों ने जो वीडियोस भेजी,
अपनी फोटोज भेजी। वो इवेंजलिज्म लोग थे, वो इवेंजलिज्म प्रभु ने इवेंजलिज्म के लिए चुना था। वो बोल रहे थे कि इस माहौल के बाद जो पंजाब में अभी बन चुका है, हम डर चुके थे, घर से बाहर नहीं जा रहे थे। और जैसे ही हमने ये वचन सुना आपसे, प्रेयर की है आपने, अब वो दलेरी हम में फिर आ चुकी है और हम फिर से जा रहे प्रभु का काम करने। हालेलुया। ये चीजें हमें रोक थोड़ी ना सकती है। हम वो एक जो कहते हैं हम यीशु मसीह के नाम के लिए सिर गला भी कटाने के लिए तैयार है, हम उन लोगों में से निकले। एक छोटा सा विरोध, छोटी सी दो बातें, छोटा सा ये बात हमें रोक नहीं सकती। यीशु मसीह की बातों को याद करो। उसने कहा अगर तुम नगर में जा रहे हो सुसमाचार लेके, अगर एक नगर तुझे ग्रहण ना करे तो अपने पापों की धूल झाड़ दे और अगले नगर चला जा। अगर एक पिंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, प्रभु कहता है उसे पैरों के झाड़ दे, धूल झाड़ दे। ले तेरे गांव की पैरों की धूल भी हम झाड़ देते, वापिस आ जाओ, अगले गांव चले जाओ। बहुत सारी रूहें पड़ी है बचाने के लिए, बहुत सारे गांव पड़े, बहुत सारा आगे बहुत कुछ पड़ा है। हम ऐसे नहीं कि किसी को 2 मिनट किसी ने विरोध कर दिया, 2 मिनट हमें किसी ने धमका दिया तो हम पीछे हट जाएं। एक गांव में होया, दूसरा वेट कर रहा है आपका सुसमाचार सुनने का। दूसरे में हुआ, तीसरा वेट कर रहा है कि कोई आए हमें सुसमाचार बताए। लेकिन आप तो वो दूसरे गांव में रुक गए और डर गए कि बैठ जाओ भाई, घर पे बैठ के कोई बात नहीं। हालेलुया। इमेजिन करना, पतरस और अन्य प्रेरित जो लोग थे, उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया हुकूमत ने, सरकार ने। मन लगा के चलो, सरकार ने उन्हें बंदी गृह में डाल के धमकी दी। सरकार ने, किसने? अभी तो हम बंदों से डर रहे हैं। तब सरकार ने उन्हें बोला कि अगर तूने इस यीशु का प्रचार किया तो देख लेना, सारे जो चेले इकट्ठे करके घूमते हो ना, सबको अंदर डाल देंगे, सबको पीटेंगे, सबको मार देंगे। और पतरस मुंह पे बोल रहा था कि मनुष्य की बातों से भर के परमेश्वर की बात मानना ही मेरे लिए सब कुछ है। हम परमेश्वर की बात मानेंगे, तेरी नहीं। हालेलुया। बाइबल हमें यहाँ तक कहती है कि बाइबल से बाहर आपको जो, अगर कोई बंदा भी, कोई भी आपको, आपके माता पिता तक अगर आपको कुछ बोले बाइबल से बाहर, उसे मत मानो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन्होंने ये बातें सुनी उनकी, सरकार ने, वहां के लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया? पीट दिया, चेलों को पकड़ा, उन्हें बेल्टे लगाए, उनके कोड़े लगाए। और पता क्या हुआ? जब कोड़े लगा के वापिस चेलों को भेजा तो सभी प्रेरित, सब चेले हंस रहे थे वापिस जाते जाते, ही हंस रहे थे। और लोग पूछने लगे भाई तू हंस क्यों रहा, तेरे अभी कोड़े पड़े, तेरे अभी मार पड़ी है तुम्हें। वो खुश हो रहे थे, वो कहते हम धन्य, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले कहा है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। हम आनंदित है इस बात से कि हम उसके नाम के कारण निंदा होने को भी है तैयार है। हम आनंदित है इस चीज से। हालेलुया। उन्होंने कहा हम खुश हैं कि उसके नाम के कारण हमें ताड़ना पड़ रही है, हमें कोड़े मारे जा रहे हैं। लेकिन आज विश्वासी क्या करते हैं? थोड़ा सा कोई बोल दे, तेरी ऐसी थी तैसी, अगर तू सुसमाचार सुनाना आया था, फिर वो लभदे नहीं हो विश्वासी, गायब भी हो जाते 3-4 महीने बस। अगर एक पिंड ने थोड़ा ऐसी तैसी कर देती है, दूसरे पिंड चले जाओ, अगला वेट कर रहे हो, उस तो अगला खत्म नहीं हो चला, लोग खत्म नहीं हो चले, सुसमाचार खत्म नहीं हो चले। हालेलुया। और यही परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोग वहां हाइट पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। इसी कारण वो नहीं जा पा रहे, कईयों को विरोध के कारण डर पैदा हो जाता है अंदर और वो घर पे बैठ जाते हैं चुप करके। कईयों को विरोध के कारण अंदर दुख पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, फिर वो कहते नहीं अभी वेट करो, अभी गरम गरम माहौल है, अभी ठंडा होने दो माहौल, फिर करेंगे। हालेलुया। हमें तो संविधान भी ये बातें अलो करता है, हमें तो सब चीजें अलो करती है, हम फिर भी डर रहे हैं इस विषय में। हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना और सुसमाचार प्रचार करना है।
और आप इवेंजलिज्म के लिए चुने गए और आप ठहराए गए हो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ना और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। और देखो जितना बाइबल में लोगों ने विरोध किया, कलीसिया उतनी बढ़ती और फैलती गई प्रेरितों के कामों में। रसूलों के कर्तव्य जो बाइबल तुसी पढ़ते हो, उन्हीं कलीसिया वादती और फैलती गई जिन्ना लोग उन्हों का विरोध कर रहे थे। हालेलुया। और 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿया ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 12000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। हालेलुया। ये चीजें आपको हाइट पे जाने से, ऊपर जाने से, लंबा जो प्रभु की बड़ी बरकतें आपके लिए रखी हुई प्रभु ने रोकेगी। क्या विरोध, क्या आपका गुस्सा। हालेलुया। आज मसीह लोगों को जहां चुप रहना वहां लोग बोलते, और जहां उन्हें बोलना वहां वो चुप रहना। ये कमी है कि जहां तुझे बोलने का टाइम है वहां तू चुप है, वो नुमो बने पे है। और जहां नहीं बोलना वहां तू चपड़ चपड़ कर रहा है पूरा। हालेलुया। और ये कमजोरी आपको खुदा में और खुदा से, जहां खुदा के ऊपर आपके सामने अगर कोई ऐसी बात करे, आप कैसे चुप रह सकते हो? कैसे चुप रह सकते हो? मैं हैरान हूं, कैसे चुप रह सकते हो? हालेलुया। आपको आगे बढ़ना, आगे बड़ी हाइट आपका वेट करी है परमेश्वर। मैं आपको सच बता रहा हूं, आगे बड़ी हाइट आपका वेट करी, बड़ा लेवल आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के नाम। लेकिन इन चीजों से हमें बाहर आना होगा। ये दुख से, ये विरोध से, ये जो डर है हमारे अंदर, डर पैदा हो जाता है इन चीजों से। हाय हाय हाय। हालेलुया। प्रेरित डरे नहीं, वो जानते थे। वो डरे नहीं, वो फैलते गए और फूलते गए और बढ़ते गए कलीसिया। हर दिन हजारों कलीसिया में लोग आते थे, हर दिन। हालेलुया। जड़ तो हम सारे रहे उस पेड़ के ऊपर, लेकिन किसी को व्यभिचार गिरा रहा है उस पेड़ से जो परमेश्वर हाइट पे लेके जा रहे हैं, किसी को पाप गिरा रहे हैं, किसी को डर गिरा रहे हैं, किसी को परमेश्वर के भवन के लिए आगे ना आना गिरा रहे हैं। हर एक को अलग अलग परिस्थिति उसे गिरा रही है। चढ़ने की कोशिश तो हम सारे कर रहे हैं कि हाय प्रभु की बरकत हमें मिल जाए, आशीष मिल जाए, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल किसी किसी को रही। वो हाइट पर कोई जा पा रहे। हालेलुया। और आज मसा आपके ऊपर उतरे हाइट पे जाने का। और आज की मीटिंग के द्वारा आप मसा किए जाए हाइट पे जाने के लिए, अनॉइंट किए जाए हाइट पे जाने के लिए। खुदा का मसा आपके ऊपर उतरे। अगर आमीन ऊंचा तो आशीष पूरी कलीसिया ले रही है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज वो मसा उतरेगा आपके ऊपर हाइट पे जाने का, और आप ऊपर हाइट पे जाएंगे आज। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, डरना नहीं। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें बोलो होती रहती। अगर मैं आपको प्रेरितों के कामों की पुस्तक पढ़ाऊं, मैं जानता हूं आपने सबने पढ़ी होंगी, पर वो वैसी नहीं जो जैसे आपने पढ़ी है। अगर उस टाइम का विरोध मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूं, मुझे 1 घंटा लग जाएगा उसे एक्सप्लेन करने में। अगर वो मैं एक्सप्लेन करूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो विरोध, वो सताव कैसा था जब शुरुआत में चेलों के ऊपर पड़ा था। हालेलुया। गले काट दिए गए थे चेलों के, चमड़ी उतारी गई थी चेलों की, सेंटर से चीर दिया गया था चेलों को। अगर मैं अकेला अकेला आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो सताव कैसा था। आज के इसमें ये एक रेत के कण के जैसा भी सताव नहीं है, लेकिन हम फिर भी डर चुके कि नहीं, हमने सुसमाचार नहीं सुना, हमने बाहर नहीं जाना। हालेलुया।
जोर ना बोलो हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ यूज करेगा अपनी महिमा ਦੇ ਵਿੱਚ, इस्तेमाल करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, हालेलुया। पर याद रखना डरपोका ਦਾ इस्तेमाल नहीं करता। डरपोक बंदा परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, हालेलुया। ਜਿੱਥੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, और जिथे नहीं दिखानी चाहिए, जिथे गल शांतमई हो के असी करनी, उत्थे आपां दलेरी दिखा के फालतू की लड़ाई मोल लैके आ जाने, हालेलुया। परमेश्वर तुहाडा बेस्ट फाइटर है, वो तुहाडे नाल खड़ा है। परमेश्वर वो तुहाडे लिए लड़ेगा, तुहानू जिताएगा, तुहानू जयवंत करेगा, हालेलुया।